नमस्कार। गणेश जी की हमारे जीवन में क्या अहमियत है, इससे हर कोई वाकिफ है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले या अच्छा काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी कि रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गणेश जी की स्थापना अगर सही दिशा में की जाए तो वास्तु दोषों का निवारण कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान ले कि गणपति की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। आजकल बाजार में जो गणपति के पेंटिंग्स, शो पीसेस, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, खासकर ऐसे जो इनकम्प्लीट हो, ऐसे पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मूर्तियां आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं दे सकते। गणपति की मूर्ति आपको रिजल्ट तभी देगी जब वो मूर्ति ट्रेडिशनली सही तरीके से बनी हुई हो और उनके सारे फॉर्म्स और उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स उस मूर्ति में डिस्टिंक्टिवली नज़र आते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेडिशनली जो गणपति की मूर्ति जैसे बनती है, आप ठीक वैसी ही मूर्ति लें। दूसरा, इस बात का ख्याल रखें कि गणपति हमेशा बैठे हुए हों। आप अगर आपके घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो कभी भी खड़ी मूर्ति नहीं होगी। गणपति कभी भी खड़े नहीं होंगे, वो हमेशा बैठे हुए होंगे। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे जिस बात पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि गणपति की मूर्ति की जो सूंड है वो हमेशा बाईं ओर मुड़ी हुई होगी। दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड को आप घर में और आपकी ऑफिस में कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड को मंदिर में स्थापित किया जाता है और अगर आपने घर में रख भी दी तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ती है। इन तीन बातों का हमेशा ख्याल रखें गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने से पहले। टी या वाई जंक्शन पे जो मकान बने हुए होते हैं वो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से नेगेटिव होते हैं। वास्तुशास्त्र में ये माना जाता है कि कोई भी बिल्डिंग अगर टी या वाई जंक्शन पे कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उस बिल्डिंग में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी झगड़े होते हैं अननेसेसरीली। अगर आपका बिल्डिंग टी या वाई जंक्शन पे बना हुआ है तो आज हम आपको बताएंगे कि गणपति की मूर्ति की अगर सही तरीके से स्थापना की जाए तो ये दोष का निवारण बहुत ही आसानी से हो सकता है। आपको करना ये है कि टी या वाई जंक्शन की जो सेंटर लाइन है, उस सेंटर लाइन को रेफरेंस बना के, ये सेंटर लाइन जहाँ पे ख़त्म होती है, यानी कि जो आखिरी दीवार है बिल्डिंग की, जहाँ पे ये सेंटर लाइन ख़त्म हो रही है, वहाँ पे आप एक पत्थर की बनी हुई गणेश की मूर्ति की स्थापना करेंगे। पत्थर से मतलब ये होता है कि ये मार्बल की बनी हुई हो सकती है या और कोई भी पत्थर की बनी हुई हो सकती है। जैसे ही आप इस पत्थर की मूर्ति की स्थापना उस सेंटर लाइन पे करेंगे, ये टी और वाई जंक्शन का जो दोष था वो खत्म हो जाएगा। दिस particular violation gets completely neutralized, nullified and mitigated the moment you install a Ganesha statue made out of stone in the center line of the T or Y junction. कई बार ये भी देखने में आता है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो फ्लोरिंग है वो दबी हुई है। नैऋत्य कोने का जो फ्लोरिंग का लेवल है वो ईशान कोने की लेवल की कंपैरिजन में दबा हुआ है, नीचे है। देयर इज़ अ डिप्रेशन इन द साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट ऑफ योर लिविंग स्पेसेस। अगर ऐसा है तो ये एक वास्तु का बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है, ये वास्तु के नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन। इस दोष के निवारण के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है और वो ये है कि आप एक मिट्टी के बने हुए गणपति की मूर्ति साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करेंगे। जैसे ही आप इस मूर्ति को साउथ वेस्ट कॉर्नर में प्लेस करते हैं, इस डायरेक्शन की जो वायलेशन है, क्योंकि फ्लोरिंग दबी हुई थी, वहाँ पे डिप्रेशन है और जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही थी, वो पर्टिकुलर वायलेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है। और ये वायलेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी सीधी असर घर के जो एल्डेस्ट मेंबर है उन पे होती है और
रिलेशनशिप्स पे भी होती है। क्या आपको कोई आर्थिक परेशानी है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं और आपकी पेमेंट नहीं आती, या आपके पैसे फंस जाते हैं, कोई भी परेशानी हो पैसे के इर्द गिर्द, तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है गणपति की, जो आप अगर ठीक तरीके से करें तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। आप आपके घर के अग्नि कोने में यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक चांदी के गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। जैसे ही आपके घर के अग्नि कोने में आप चांदी के गणेश की मूर्ति की स्थापना करेंगे, आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं उसमें आप पाएंगे कि आपको काफ़ी राहत महसूस हो रही है। To keep yourself updated with such interesting and easy to follow Vastu tips, subscribe to our channel Ishan Vastu. Thank you.